Good morning everyone. A very happy new year to all of you. Welcome to UPSC Unstoppables. My name is Priyanka. आज 2 जनवरी इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। सबसे पहले टॉपिक में मेंशन है इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स। अभी हाल में ही मेंशन किया गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल वर्चुअली एड्रेस द 108th सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस which is going to be held from 3rd of January in नागपुर महाराष्ट्र। अगर इंडियन साइंस कांग्रेस की बात किया जाए तो 1914 में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन फॉर्म हुआ था, विच इज अ प्रोफेशनल बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो ये एसोसिएशन है ये एक एनुअली एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज करती है जिसको इंडियन साइंस कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जो एसोसिएशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये जो एक एनुअल गैदरिंग है, इट इज अ मेजर फोकल पॉइंट फॉर द साइंटिस्ट रिसर्चर्स who have various interest in the various aspect of the scientific technologies। अगर इस साल की बात की जाए 108 सेशन की, तो इसका जो थीम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड विमेन एम्पावरमेंट। इस साल का जो सेशन है उसका जो फोकस रहेगा वो विमेन का रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ, दैट इज STEM, STEM। सो इन फील्ड में जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो इम्प्रूव करना, सो वो क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं उस पॉइंट पर डिस्कशन होगा इंडियन साइंस कांग्रेस में। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम अदर प्रोग्राम्स विल ऑल्सो बी गेटिंग ऑर्गेनाइज। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड साइंस कांग्रेस, जिसका जो मेजर फोकस रहेगा वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट करना होगा चिल्ड्रंस में। उसके अलावा एक फॉर्मल साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज होगी जिसका मेजर जो फोकस रहेगा वो होगा बायो इकोनॉमी में, और जो यूथ हैं उनको एग्रीकल्चर फील्ड में शिफ्ट कराने के लिए कि कैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी ऑल्सो अ ट्राइबल साइंस कांग्रेस, जो एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें साइंटिफिक डिस्प्ले किया जाएगा जो इंडिजिनियस एंशिएंट नॉलेज है और प्रैक्टिस है, और जो मेजर जो फोकस होगा वो एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल विमेन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रिलेवेंट फॉर GS पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर एंड प्रीलिम्स। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रपोजल था जिसको एक्सेप्ट किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है उसे एक पीपल्स मूवमेंट में कन्वर्ट करने का और इंडिया को एक ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स डेवलप करने का। अगर मिलेट्स क्रॉप की बात की जाए तो मिलेट जो है एक ट्रेडिशनल फूड क्रॉप है फॉर मोर देन 500,000 पॉपुलेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। इंडिया में ये मिलेट जो क्रॉप है वो एक खरीफ क्रॉप है। सम एग्जाम्पल्स आर ज्वार, बाजरा, रागी एक्सेट्रा। मिलेट जो क्रॉप्स हैं अगर उनका बात किया जाए तो इनका पोटेंशियल है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ मैच होता है। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलेट्स को एक रीब्रांड करके न्यूट्री सीरियल्स का नाम दिया था। 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया था। जनवरी 2023 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, मिजोरम एंड राजस्थान, दे आर ऑर्गेनाइजिंग सेवरल इवेंट्स सो दैट जो मिलेट्स का प्रोडक्शन है उसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सके। मिलेट जो है ये एक न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप है। ये जो क्रॉप है इसका जो एग्रीकल्चर इनपुट है वो अदर सीरियल्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। मिलेट जो है अगर उनकी न्यूट्रियल बेनिफिट्स की बात किया जाए तो इट इज रिच इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स विच इज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट मिलेट जो है उनका जो ग्लाइकेमिक एसिड इंडेक्स होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी। सो मिलेट जो है इनका जो एग्रीकल्चर इनपुट है बहुत ज्यादा कम होता है बिकॉज दे रिक्वायर लेस वाटर, दे कैन ग्रो इन द एरिड एंड इन द ड्रॉट कंडीशन ऑल्सो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन है वासेनार अरेंजमेंट के बारे में। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रिलेटेड टू GS पेपर नंबर 2 बायलैटरल ग्रुपिंग्स एंड प्रीलिम्स। अभी इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है S जयशंकर, वो विजिट कर रहे हैं ऑस्ट्रिया कंट्री को। ये फर्स्ट विजिट है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर द्वारा ऑस्ट्रिया कंट्री में इन लास्ट 27 ईयर। इस टाइम पे जो ऑस्ट्रिया की विजिट है वो 2 पर्टिकुलर रीजन के कारण बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जो पहला रीजन वो ये है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रिया इज एक्सपेक्टेड टू साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बाय टुडे, दैट इज 2 जनवरी 2023। ये जो एग्रीमेंट साइन होगा इससे जो इलीगल माइग्रेशन के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे।
दूसरा जो रीजन है जिसके कारण जो इस टाइम पे विजिट है वो सिग्निफिकेंट है, वो ये है क्योंकि इंडिया इज अज्यूमिंग द चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट की जो सेक्रेटेरिएट है वो वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वहां पे लोकेटेड है। G20 की प्रेसिडेंसी अभी हाल में ही इंडिया ने ली है और इसके साथ साथ में इंडिया अब लेने जा रहा है चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार अरेंजमेंट। अगर वासेनार अरेंजमेंट की बात किया जाए तो जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, वैसे ही ये एक मल्टीलैटरल आर्म्स कंट्रोल रिजीम है। ये एक एलीट क्लब ऑफ कंट्रीज है जो डील करती हैं कन्वेंशनल जो आर्म्स हैं उनके एक्सपोर्ट और ट्रांसफर में। अपार्ट फ्रॉम दैट द डुअल यूज ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। डुअल यूज ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिनका सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। वासेनार अरेंजमेंट 1996 में इट केम इनटू द बीइंग। इसमें 42 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया ने 2017 में इसे साइन किया था एंड इंडिया बिकेम 42nd मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।